हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे फाइलम एनाइडीरिया या जिसको हम बोलते हैं टीनोफोरा भी। तो इसमें आज हमें 10th कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ना है। तो उससे पहले आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अनदर पॉइंट दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये एक एनाइडेरियन है, तो इसमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये सिंपल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है। और हम बोलते हैं जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये मेंट होता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। जिसमें क्या होता है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंपल टाइप ऑफ फूड मटेरियल। और फिर हम बोलते हैं ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इन केस ऑफ एनाइडेरियंस ये होता है कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको हम क्यों बोलते हैं कंप्लीट टाइप ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनल कैनाल और एनस भी प्रेजेंट होता है। तो जब दोनों ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं एनस भी और माउथ भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम में, उस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एनाइडेरियंस में वो होता है कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हम बोलते हैं जो ये डाइजेशन प्रोसेस होता है वो कहां पे होता है, वो आपको याद रखना है वो इनके इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और यहाँ पे आप देखते हैं ये एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। जब फूड मटेरियल इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आता है थ्रू माउथ, ये डाइजेशन जो होता है ये इस कैविटी में भी होता है। तो उस डाइजेशन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। व्हेन डाइजेशन ऑफ फूड occurs within the cavity or within the space of the digestive system, that digestion is called as extracellular digestion। और कुछ फूड मटेरियल जो होता है वो एंटर करता है जो सेल्स होते हैं इन एनाइडेरियंस में, उसके इनसाइड भी चला जाता है और वहां पे भी डाइजेशन प्रोसेस जो होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो चेंज हो जाता है इनटू सिंपल फूड मटेरियल। तो उस डाइजेशन को हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में जो फूड होता है वो एंटर करता है इनसाइड द सेल्स और फिर वहां पे इसकी डाइजेशन हो जाती है। तो आपको सिंपली याद रखना है जो ये एनाइडेरियंस होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। और फिर हम आते हैं अनदर सिस्टम के ऊपर जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये होता है इनमें सिंपल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एनाइडेरियंस होते हैं इनमें एपिडर्मिस होता है आउटसाइड से, गैस्ट्रोडर्मिस होता है इनर साइड से। फिर हम बोलते हैं यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है जहां पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का विद सराउंडिंग्स, वो होता है बिकॉज ऑफ दिस सरफेस, बिकॉज ऑफ दिस एपिडर्मिस या जिसको हम बोलते हैं जनरल बॉडी सरफेस। तो ये जो एपिडर्मिस के सेल जो होते हैं यहाँ पे ये रिसीव करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग्स, दैट इज ये मैरीन वाटर में होते हैं और ऑक्सीजन जो होता है मैरीन वाटर में वो ज्यादा होता है। और फिर वो जो ऑक्सीजन जो होता है वो एंटर करता है थ्रू एपिडर्मल सेल्स इनसाइड देयर बॉडी और फिर उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस और वो होता है बिकॉज ऑफ ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा होता है और जो एनिमल्स की जो बॉडी होती है वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और जो मूवमेंट होता है ऑक्सीजन का वो होता है फ्रॉम सराउंडिंग्स इनसाइड द सेल्स। और इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये इनकी बॉडी में ज्यादा होता है, सराउंडिंग्स में कम होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बॉडी से बाहर चला जाता है
बाय दिस डिफ्यूजन प्रोसेस। तो हम जनरली बोलते हैं जो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द जनरल बॉडी सरफेस and it occurs by means of this diffusion process. Then we come to another point जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें कोई वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ब्लड नहीं होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम बोलते हैं जो ये सर्कुलेशन होता है, किसका सर्कुलेशन होता है? यूजुअली फूड मटेरियल का। तो इसके लिए होती है यही गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो हम बोलते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका होता है इसमें तो एक डाइजेशन प्रोसेस भी होता है और इसके अलावा वहां पे क्या होता है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड मटेरियल का इस डाइजेस्टिव ट्रैक में या डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो तभी हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो गैस्ट्रो हम इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये डाइजेशन का काम करता है, और वेस्कुलर हम इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये जो कैविटी होती है ये वहां पे फूड मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम सिंपली बोलते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इट इज बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलेशन ऑफ फूड इज बिकॉज ऑफ दिस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो उसके बाद हम और एक सिस्टम के ऊपर आते हैं जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है वो सेम टू सेम होता है टू दैट ऑफ द दीज नाइडेरियंस। जो हमने सिलेंटेट्स पढ़े थे या जो नाइडेरियंस होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें वहां पे सिंपल टाइप ऑफ नर्व्स होते हैं, और जो ये नर्व्स होते हैं वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो तभी हम बोलते हैं यहाँ पे ये डिफ्यूज टाइप होता है और नर्व नेट होता है, सेम टू सेम होता है टू दैट ऑफ द सिलेंट्रेट्स और नाइडेरियंस। और वहां पे क्या होता है, वहां पे भी एक सेंस ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। जो ये स्टेटोसिस्ट जो होता है ये इनको इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है। इक्विलिब्रियम क्यों इनको ये प्रोवाइड करता है? क्योंकि जब ये मूव करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इन द वाटर, तो वहां पे ये इनको क्या करते हैं, ये उनको हेल्प करते हैं वहां पे स्विमिंग में। और उस वजह से हम बोलते हैं जो ये स्टेटोसिस्ट जो होते हैं दे एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन्स एंड दे प्रोवाइड इक्विलिब्रियम टू दीज एनिमल्स ड्यूरिंग स्विमिंग प्रोसेस। तो उसके बाद दूसरे एक सिस्टम के ऊपर आते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ये भी होता है टू दैट ऑफ द सिलेंट्रेट टाइप या नाइडेरियन टाइप। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है वो एक्यूमुलेट होता है इनसाइड देयर बॉडी सेल्स, और फिर वहां पे कंसंट्रेशन इसका बढ़ जाता है। फिर जो ये एक्सक्रीटरी मैटर जो होता है वो बाहर आ जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एपिडर्मिस टू सराउंडिंग वाटर। तो हम बोलते हैं जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है जिसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो रिमूव होते हैं थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी होता है डिफ्यूजन प्रोसेस जहां पे मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हमने यहाँ पे लिखा है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द जनरल बॉडी सरफेस। और हम बोलते हैं जो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो मोस्टली होता है अमोनिया। तो उसी वजह से हम इनको बोलते हैं अमोनियोटैलिक। जो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें मोस्टली जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है वो होता है अमोनिया, और उस वजह से क्योंकि ये भी होते हैं एक्वेटिक ही तो उनमें भी अमोनिया बनता है, और वो एनिमल्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं अमोनियोटैलिक। तो ये जो एनाइडेरियंस जो होते हैं ये अमोनियोटैलिक होते हैं। देन कमिंग टू अनदर पॉइंट दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम बोलते हैं ये जो एनिमल जो होते हैं जो ये सेक्स होता है इनमें वो क्या होता है, वो होते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है यहाँ पे दोनों टाइप के गेमीट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल। तो उस वजह से हम इनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, या इनको हम बोलते हैं मोनोइशस भी, या इनको हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट भी। और फिर जब हम इनकी रिप्रोडक्शन के ऊपर आते हैं तो हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन ये क्या होता है, ये हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और ये हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। यूजुअली क्या होता है, ये जो एनाइडेरियंस जो होते हैं इनमें
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनाइडेरियंस जो होते हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ना वहां पे बडिंग होता है, ना वहां पे फिशन प्रोसेस होता है, या जो अदर मैकेनिज्म जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो इनमें नहीं होते हैं। फिर हम बोलते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स होता है। ये जो एनाइडेरियन जो होते हैं ये स्पर्म सेल भी बनाते हैं और ये ओम सेल भी बनाते हैं, और फिर उसी वजह से हम बोलते हैं जो जब ये गेमीट्स बनाते हैं, जब वो गेमीट्स मैच्योर होते हैं तो फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होता है, और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो होता है एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है यहाँ पे जो गेमीट्स होते हैं स्पर्म सेल्स और ओम सेल जो होते हैं वो इनका फ्यूजन जो होता है वो वाटर में होता है, आउटसाइड बॉडी होता है। और क्रॉस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो टू इंडिविजुअल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक प्रोड्यूस करता है स्पर्म सेल और दूसरा इंडिविजुअल जो होता है वो उस वक्त प्रोड्यूस करता है ओम सेल, और इनके बीच में फिर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और फिर जब हम डेवलपमेंट पे आते हैं, डेवलपमेंट जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम देते हैं कि इनमें क्या होता है, जो इनका डेवलपमेंट जो होता है वो यूजुअली होता है इनडायरेक्ट हमने ऑलरेडी बोला है आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। तो हमने ऑलरेडी बोला है आपको जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो उसमें लार्वा प्रेजेंट होता है। जो आपको इसमें क्या याद रखना है, जो ये टीरोफॉर्म्स होते हैं या एनाइडेरियन जो होते हैं इनमें लार्वा का नाम याद रखना है आपको। जो लार्वा इनमें होता है उस लार्वा का नाम होता है साइडिपिड लार्वा। तो लार्वा है साइडिपिड लार्वा और ये सीलिएटेड लार्वा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको आ सकता है, जो लार्वा प्रेजेंट होता है एनाइडेरियंस में उसको हम बोलते हैं साइडिपिड लार्वा। फिर हम इनके कुछ एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं। तो लास्टली इसमें आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। तो हम बोलते हैं जो एग्जांपल्स है इसमें सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। एक एग्जांपल है इसमें प्लूरोब्रांकिया। इसको हम बोलते हैं कॉमनली सी गूजबेरी। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें। दूसरा है इसमें हॉर्मिफोरा। ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इनको हम बोलते हैं सी वॉलनट्स, कॉमनली इसको हम बोलते हैं सी वॉलनट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज बेरियो। These are some of the important examples which belong to Phylum Ctenophora. Hope you got it. Thanks.